एक जंगल में 3 जादुई बाघ रहा करते थे। उन सभी के पास कुछ जादुई शक्तियां थीं। वह तीनों रंगीन बाघ अपनी शक्तियों का हमेशा गलत प्रयोग करते थे। वह तीनों बड़े ही बेरहम और निकम्मे आलसी थे। उनका सेवक एक सफेद रंग का सिम्बा शेर था। उन तीनों बेरहम बाघों ने सिम्बा को अपना गुलाम बना रखा था। वह सिम्बा से अपना हर काम कराया करते थे। एक बार सिम्बा उन तीनों रंगीन बाघों से कहता है, बाघ महाराज, मुझे कुछ जरूरी काम से पास वाले जंगल में जाना है। मैं थोड़ी देर में वापस लौट आऊंगा। क्या मैं वहां जा सकता हूँ? अरे ओ सिम्बा, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम चले जाओगे तो हमारे लिए शिकार कौन लेकर आएगा? नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। चुपचाप यहीं हमारे पास रहो और हमारे भोजन का बंदोबस्त करो। सिम्बा उन तीनों बाघों के आगे बहुत मिन्नतें करता है, परंतु वह सिम्बा की एक नहीं सुनते और उसे डांट फटकार कर वहां से भगा देते हैं। बेचारा सिम्बा निराश होकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही एक दिन उन बाघों के जंगल में एक खतरनाक बाघ मानव घुस आता है। वह खूंखार बाघ मानव जंगल में आते ही जानवरों पर हमला कर देता है और उन्हें मारने लगता है। वह खूंखार बाघ मानव धीरे धीरे जंगल के कई जानवरों को मार डालता है। उस बाघ मानव को ऐसा करते सिम्बा शेर देख लेता है। यह देखकर सिम्बा हैरान हो जाता है। अरे, यह बाघ मानव कौन है? यह तो बड़ा ही खूंखार और खतरनाक लग रहा है। यह दुष्ट बाघ तो हमारे जानवरों को मार रहा है। मुझे यह बात इसी समय जाकर तीनों रंगीन बाघों को बतानी होगी। तब सिम्बा शेर फौरन उन तीनों रंगीन बाघों के पास पहुंचता है और वहां जाकर उन्हें सारी बात बताता है। अरे सिम्बा, क्या तुम पागल हो गए हो? या तुम क्या कह रहे हो? हमारे जंगल में हमारी अनुमति के बिना कोई नहीं आ सकता। आसपास के जंगल में सबको यह खबर है कि हमारे पास अद्भुत जादुई शक्तियां हैं, इसलिए हमारा सामना करने की किसी की हिम्मत नहीं। नहीं बाघ महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने उस बाघ मानव को जंगल में कहर मचाते हुए अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, हम तीनों इसी समय जाकर उस बाघ मानव को देखते हैं। हमसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता। तब यह कहकर वह तीनों रंगीन बाघ उसी समय बाघ मानव के पास पहुंचते हैं। अरे ओ बहरूपिये बाघ, कौन हो तुम और हमारे जंगल में क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रंगीन बाघों की बात सुनकर बाघ मानव उन पर जोर जोर से हंसने लगता है। हा 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 हा। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर आ जाओ, दिखाओ मुझे अपनी ताकत। वह तीनों रंगीन बाघ अपनी शक्तियों से बाघ मानव पर हमला करते हैं। बाघ मानव के पास भी शक्तियां थी। वह भी अपनी शक्तियों से बाघों पर हमला करता है, परंतु बाघ मानव उन तीनों बाघों से अधिक शक्तिशाली था। रंगीन बाघों की शक्तियां बाघ मानव की शक्तियों के आगे फीकी पड़ जाती हैं। अरे भाइयों, यह बाघ मानव तो बड़ा ही खतरनाक है। हम तीनों इसका सामना नहीं कर सकते। चलो यहाँ से भाग चलते हैं, वरना यह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। यह कहकर वह तीनों रंगीन बाघ अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। उधर सिम्बा उदास होकर जंगल में चलते जा रहा था। तभी उसके सामने एक जादुई दरवाजा प्रकट होता है और उस दरवाजे में से एक जादुई रंगीन शेर बाहर आता है। रंगीन शेर को देखकर सिम्बा कहता है, अरे रंगीन शेर, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें यहाँ पहली बार देखा है। हाँ सिम्बा, तुम सही कह रहे हो, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। मैं जादू शेरों की दुनिया से यहाँ आया हूँ। सिम्बा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ रंगीन शेर, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। बताओ क्या हुआ है? सिम्बा के दयालु और ईमानदार व्यवहार को देखकर रंगीन शेर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, सिम्बा, एक दिन एक बाघ मानव हमारी जादुई दुनिया में पहुंचा और हमारे महाराज से बोला, महाराज महाराज, मैं अपने घर जाने का रास्ता भूल गया हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है। क्या मैं कुछ समय के लिए यहाँ रह सकता हूँ? और महाराज, क्या मुझे कुछ खाने को भी मिल सकता है? तब हमारे महाराज को उस पर दया आ गई और हमारे महाराज ने उसे वहाँ रहने की अनुमति दे दी। लेकिन रात होते ही जब हमारे महाराज अपनी गुफा में सो रहे थे, तब उस दुष्ट बाघ मानव ने हमारी महाराज की जादुई मणि चुरा ली और उसे लेकर भाग गया और शक्तिशाली हो गया। और यहाँ आकर उसने तुम्हारे जंगल के बहुत से जानवरों को मार डाला। हाँ रंगीन शेर, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। उस बाघ मानव ने हमारे जंगल में आतंक मचा रखा है। हमारे जंगल के रंगीन बाघ भी उसका सामना नहीं कर सके और डरकर भाग गए। हाँ सिम्बा, अब तुम मेरी मदद करो। तुम्हें कैसे भी करके उस दुष्ट बाघ मानव से वह जादुई मणि छीननी होगी। मैं उस जादुई मणि को तुम्हारी दुनिया में नहीं छू सकता, इसलिए यह सब तुम्हें ही करना होगा। तब यह सुनकर सिम्बा शेर उसी समय बाघ मानव के पास पहुंचता है। बाघ मानव उस समय एक गाय का शिकार कर रहा होता है। तब सिम्बा चुपके से वह जादुई मणि चुरा लेता है। जैसे ही बाघ मानव पीछे मुड़ के देखता है, तभी सिम्बा उस जादुई मणि की शक्ति से उस खतरनाक बाघ मानव का वहीं अंत कर देता है और जादुई मणि को रंगीन शेर को लाकर देता है। यह देखकर रंगीन शेर बहुत खुश होता है।
फिर रंगीन शेर सिम्बा को लेकर उन तीनों रंगीन बाघों के पास पहुंचता है और उन्हें सारी बात बताता है कि किस तरह अपनी सूझबूझ से सिम्बा ने जंगल को बाघ मानव के आतंक से बचाया है। रंगीन बाघो, आज के बाद तुम सिम्बा को कभी तंग नहीं करोगे। सिम्बा, आज से तुम आजाद हो। और हाँ, अगर तुम तीनों ने फिर से सिम्बा पर अपना हुक्म चलाया तो तुम्हारी खैर नहीं। यह कहकर रंगीन शेर वहाँ से गायब हो जाता है और फिर सिम्बा आजाद होकर फिर से हंसी खुशी अपने जंगल में रहने लगता है। एक जंगल में बंटी बाघ अपनी पत्नी सीमा और बेटे रघु के साथ रहता था। बंटी बाघ का बेटा रघु बहुत ही सुंदर था। वह बिल्कुल दूध जैसा सफेद दिखता था। बंटी अपनी पत्नी सीमा और बेटे रघु के साथ जंगल में खुशी से रह रहा था। बंटी बाघ का एक बहुत अच्छा मित्र भी था जिसका नाम था शंभू शेर। शंभू और बंटी दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। बंटी बाघ अपने दोस्त शंभू से हर बात साझा करता था क्योंकि बंटी शंभू पर बहुत विश्वास किया करता था। एक दिन बंटी बाघ बाघिन से कहता है, सुनो सीमा, मुझे कुछ जरूरी काम से पास वाले जंगल जाना है। हो सकता है मुझे आने में कुछ समय लग जाए। तुम रघु और जंगल के जानवरों का ख्याल रखना। इतना कहकर बंटी बाघ वहाँ से चला जाता है। तब सीमा अपने बंटी रघु से कहती है, सुनो बेटा, बहुत समय हो गया है, मैंने जंगल का मुआयना नहीं किया। चलो हम दोनों चलकर एक बार जंगल का मुआयना कराते हैं। तब यह कहकर सीमा और रघु दोनों जंगल में निकल पड़ते हैं और वह दोनों पूरे जंगल की निगरानी करते हैं कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। शाम होते ही सीमा बंटी को लेकर वापस अपनी गुफा पर लौट रही होती है। तभी अचानक कोई सीमा पर आकर हमला करता है और उसे मारकर वहां से भाग जाता है। जब रघु पीछे लौटकर देखता है तो वह अपनी माँ को मरी हुई पाता है। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर रघु बहुत दुखी होता है और रोने लगता है। माँ, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें किसने मार डाला? माँ, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। रघु को रोता हुआ देखकर जंगल के कुछ जानवर भी वहां आते हैं। वह सभी बाघिन की ऐसी हालत देखकर हैरान हो जाते हैं और बहुत दुखी होते हैं। तभी बंटी का मित्र शंभू शेर भी वहां आता है। बाघिन को खून से लथपथ देखकर शंभू कहता है, अरे अरे रघु बेटा, यह बाघिन को क्या हुआ? इनके साथ ऐसा कौन कर सकता है? पता नहीं अंकल, हम अपने घर वापस लौट रहे थे। जब मैंने पीछे देखा तो मेरी माँ को किसी ने मार डाला था। अब मेरा क्या होगा अंकल? मैं अपनी माँ के बिना कैसे रहूँगा? शंभू शेर कहता है, रघु बेटा, तुम चिंता मत करो। जिसने भी हमारी महारानी बाघिन के साथ ऐसा किया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे जान से मार दूंगा। ऐसा कहकर शंभू शेर बाघिन को उठाकर उसकी गुफा पर ले आता है। वहीं जब बंटी बाघ को यह खबर मिलती है तो वह उसी समय जंगल वापस लौट आता है। बाघिन को खून से लथपथ देखकर बंटी बाघ बहुत दुखी होता है। अरे बाघिन, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम हमें छोड़कर कैसे चली गयी? आखिर तुम्हारे साथ ऐसा कौन कर सकता है? तब बंटी बाघ सभी जानवरों को इकट्ठा करता है। सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। जिसने भी बाघिन को मारा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। शंभू मेरे दोस्त, बाघिन को मारने वाला हत्यारा जो कोई भी है, उसका पता लगाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ बंटी, तुम चिंता मत करो, मैं उस हत्यारे का पता जल्दी लगा लूंगा। फिर उस दिन से बंटी बाघ अपने बेटे रघु के साथ अकेले ही रहने लगता है। तब एक दिन बंटी शंभू और अपने बेटे रघु को लेकर जंगल में घूम रहा होता है। अभी कुछ दूर चलकर बंटी बाघ शंभू से कहता है, शंभू दोस्त, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है। मैं अभी आता हूँ। तुम रघु को लेकर गुफा पर पहुँचो। तब शंभू रघु को लेकर निकल पड़ता है। कुछ दूर चलकर शंभू शेर रुककर रघु से कहता है, रघु बेटा, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी माँ को किसने मारा है? नहीं अंकल, मुझे नहीं पता। क्या तुम्हें पता है मेरी माँ को किसने मारा है? हाँ, मुझे पता है बाघिन को किसने मारा है। जब तुम अपनी माँ के साथ जंगल से वापस लौट रहे थे, तब मैंने ही पीछे से आकर बाघिन पर हमला करके उसे जान से मार डाला था। यह सुनकर रघु बिल्कुल दंग रह जाता है। रघु, अब तुम्हारी भी तुम्हारी माँ के पास जाने की बारी आ गई है। तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारे पिता बंटी बाघ को भी जान से मार दूंगा और फिर इस जंगल पर सिर्फ मेरा ही राज होगा। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। वहीं बंटी बाघ छिपकर शंभू की ये सारी बातें सुन रहा होता है। बंटी बाघ तेजी से भागता हुआ शंभू के पास आता है। अरे शंभू, तू तो बहुत बड़ा गद्दार निकला। मैंने तुझे अपना मित्र समझा, परंतु तूने मेरे साथ धोखा किया और धोखे से मेरी पत्नी को मार डाला। अरे गद्दार, मुझे तेरी गद्दारी के बारे में पहले ही पता चल चुका था। बंटी बाघ, मुझे पता है हमारी महारानी बाघिन को किसने मारा है। हाँ गाय, बताओ बाघिन को किसने मारा है? बंटी बाघ, बाघिन को मारने वाला हत्यारा तुम्हारा दोस्त शंभू शेर है। गाय, ये तुम क्या कह रही हो? शंभू मेरा दोस्त है, वह ऐसा कैसे कर सकता है? हाँ बंटी बाघ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैंने खुद अपनी आँखों से शंभू शेर को बाघिन को मारते हुए देखा है।
अच्छा गाय, अगर ऐसी बात है तो मुझे इस बात का पता लगाना होगा। धोखेबाज शेर, आज तुम्हारी गद्दारी साबित हो गई कि तुमने ही बाघिन को मारा है। अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। तब यह कहकर बंटी बाघ शंभू पर हमला करता है और उसे एक ही वार से जान से मार देता है। इस तरह बंटी बाघ अपनी पत्नी के हत्यारे शंभू शेर को मारकर उसे बाघिन का बदला ले लेता है। दूर पहाड़ों के बीच एक घने जंगल में गब्बर शेर का राज था। गब्बर शेर बहुत ही शक्तिशाली और रहमदिल थे। गब्बर शेर पिछले 15 वर्षों से जंगल पर राज कर रहे थे। उन्होंने अपने जंगल के जानवरों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था, इसलिए जंगल के सभी जानवर गब्बर महाराज की बहुत इज्जत करते थे। परंतु गब्बर महाराज अब बूढ़े हो चुके थे। गब्बर शेर के 2 बेटे थे, वह दोनों जुड़वा भाई थे। एक भाई का नाम सिम्बा और दूसरे भाई का नाम रघु था। गब्बर के दोनों बेटे खूबसूरत सफेद रंग के शेर थे। सिम्बा और रघु दोनों अपने पिता गब्बर की बहुत इज्जत करते थे और उनकी हर बात माना करते थे। एक दिन गब्बर शेर जंगल के सभी जानवरों की एक सभा बुलाते हैं और कहते हैं, सुनो मेरे भाइयों, मुझे बहुत खुशी है कि मैं पिछले 15 वर्षों से इस जंगल पर राज कर रहा हूँ। मैंने बिना किसी स्वार्थ के पूरी ईमानदारी के साथ आप सबकी सेवा की है। परंतु भाइयों, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब मैं इस जंगल को और नहीं संभाल सकता, इसलिए अब समय आ गया है कि मैं अपने दोनों बेटे सिम्बा और रघु को यह जंगल सौंप दूं। इस बारे में आप सब क्या कहते हैं, जरा मुझे बताइए। तभी एक भालू कहता है, हाँ हाँ महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके दोनों बेटे सिम्बा और रघु बिल्कुल आप ही की तरह ईमानदार और नेक दिल हैं। मुझे पूरा विश्वास है वह दोनों भाई इस जंगल को अच्छे से संभाल पाएंगे। महाराज, आपको जल्द से जल्द सिम्बा और रघु का राज्याभिषेक करना चाहिए। तब यह कहकर सभा खत्म करके सभी जानवर अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। परंतु वहीं भालू अपने घर जाने की बजाय दूसरे जंगल की ओर चल पड़ता है। वह भालू बहुत ही घमंडी और चालाक था। दरअसल वह पास के जंगल में रह रहे 2 खतरनाक और जालिम रंगीन बाघ और कालिया शेर का एक जासूस था। वह गब्बर शेर के जंगल की हर खबर कालिया शेर और बाघ को आकर सुनाता था। उस दिन भी भालू कालिया शेर और रंगीन बाघ को एक खबर देने आता है। महाराज, मेरे पास आपके लिए एक बहुत जरूरी खबर है। हाँ हाँ भालू, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो, बताओ क्या खबर लेकर आए हो। महाराज, कल गब्बर शेर ने सभी जानवरों की सभा बुलाई थी। वह गब्बर शेर अपने दोनों बेटे सिम्बा और रघु को जंगल का नया राजा बनाने की बात कर रहा था। भालू, यह तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारे होते हुए गब्बर के दोनों बेटे कभी उस जंगल के राजा नहीं बन सकते। उस जंगल के आने वाले राजा हम हैं। कालिया शेर, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ बाघ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हम उस बूढ़े गब्बर शेर को मार देंगे और उसके जंगल पर कब्जा कर लेंगे। उसके दोनों बेटों के तो अभी दूध के दांत निकले हैं, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। भालू, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। यह कहकर बाघ, कालिया शेर और भालू तीनों एक प्लान बनाते हैं। अगले दिन सब कुछ ठीक था। गब्बर शेर अपने दोनों बेटों के साथ भोजन कर रहे थे। तभी भोजन करते करते अचानक गब्बर शेर बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। यह देखकर सिम्बा और रघु दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और भालू को वहां बुला कर लाते हैं, क्योंकि वह भालू एक हकीम भी था। भालू गब्बर शेर की जांच करता है और कहता है, सिम्बा, रघु, गब्बर शेर एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। इनकी तबीयत बहुत खराब है। अगर समय पर इनका इलाज नहीं हुआ तो गब्बर महाराज को बचाना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा भालू हकीम, परंतु पिताजी की इस बीमारी को ठीक करने के लिए क्या करना होगा और उसमें कितना समय लगेगा? यहाँ से थोड़ी दूर काली पहाड़ी पर संजीवनी नामक एक जड़ी बूटी का पौधा है। तुम्हें वह जड़ी बूटी लेकर आनी है। उसे पिलाने के बाद महाराज 2 से 3 दिन में बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसा कहकर जासूस भालू गब्बर शेर की बीमारी की झूठी कहानी बताकर सिम्बा और रघु को जंगल से दूर भेज देता है। इसका फायदा उठाकर कालिया शेर और बाघ गब्बर शेर के जंगल में आ जाते हैं। वहां आते ही वह जंगल के जानवरों को मारना शुरू कर देते हैं। उधर जंगल के जानवर गब्बर शेर के ठीक होने के लिए दुआएं करते हैं, परंतु इसी बीच एक दुर्घटना हो जाती है। सही समय पर दवा न मिलने से राजा गब्बर शेर की मृत्यु हो जाती है। जब रघु और सिम्बा जड़ी बूटी लेकर जंगल वापस लौटते हैं, तब अपने पिता को मृत देखकर वह दोनों बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। पिताजी, यह आपको क्या हो गया? उठिए पिताजी, आप हम दोनों को छोड़कर कहाँ चले गए? भाई, लगता है हमने बहुत देर कर दी। पिताजी, हमें माफ कर दो, यह सब हमारी गलती के कारण हुआ है। उधर कालिया शेर और बाघ यह देखकर बहुत खुश होते हैं। भाई, अच्छा हुआ वह बूढ़ा गब्बर शेर मर गया। अब उसके दोनों बेटे अपने पिता के गम में पागल हो जाएंगे और जल्द ही हम इस जंगल पर कब्जा कर लेंगे। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन सिम्बा और रघु दोनों भाई जंगल में निकलते हैं। तभी उनके सामने एक जादुई दरवाजा उतरता है और उस दरवाजे में से एक गोल्डन लायन बाहर आता है। गोल्डन लायन उन दोनों से कहता है,
सिम्बा, रघु, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पिता के साथ धोखा हुआ है, उनके साथ गद्दारी की है। क्या गोल्डन शेर, यह तुम क्या कह रहे हो? कौन है वह धोखेबाज जिसने पिताजी के साथ गद्दारी की है? वह धोखेबाज गद्दार हकीम भालू है। उसने धोखे से खाने में जहर मिलाकर तुम्हारे पिता को मार डाला। दरअसल वह धोखेबाज भालू एक जासूस है। वह तुम्हारे जंगल की सारी खबर पास के जंगल में रह रहे कालिया शेर और बाघ को देता है। उन दोनों जालिमों ने भालू के साथ मिलकर तुम्हारे पिता को धोखे से मारा है। यह सुनकर रघु और सिम्बा बहुत दुखी हो जाते हैं और साथ ही उन्हें बहुत गुस्सा भी आता है। भाई, हम दोनों भालू, कालिया शेर और उस बाघ को नहीं छोड़ेंगे। तब गोल्डन शेर रघु और सिम्बा को अपनी कुछ शक्तियां देता है, जिससे वह दोनों शक्तिशाली हो जाते हैं। फिर वह दोनों भाई कालिया शेर और बाघ को तलाश करते हुए उनके पास पहुंचते हैं। वहां जाकर वह धोखेबाज भालू, कालिया शेर और रंगीन बाघ तीनों पर हमला कर देते हैं और उन तीनों को अपनी शक्तियों से वहीं मार देते हैं। इस तरह वह दोनों भाई उन तीनों से अपने पिता की मौत का बदला ले लेते हैं और फिर उस जंगल का राजा बनकर उस जंगल को संभालते हैं। उस बहरूपिया शेर का सामना करती है, परंतु बहरूपिया शेर अधिक शक्तिशाली था। वह शेरनी पर हमला करके उसे वहीं मार देता है। जंगल में एक शेरनी और एक बकरी, दो सहेलियां रहा करती थीं। शेरनी और बकरी दोनों बचपन की सहेलियां थीं। शेरनी जंगल की रानी थी। उसका एक बेटा था शेरू, जो कि सफेद रंग का एक सुंदर शेर था। शेरनी, बकरी और उसका बेटा तीनों एक साथ जंगल में रहा करते थे। वहीं एक दिन उस जंगल में अचानक से एक लालची बहरूपिया शेर घुस आता है और जंगल के जानवरों पर हमला कर देता है और उन्हें मारकर खाने लगता है। वह बहरूपिया शेर अपनी मर्जी से अपना रंग बदल सकता था। उस बहरूपिया शेर के आतंक से जंगल के जानवर घबरा जाते हैं और सभी भागकर शेरनी के पास आ जाते हैं। महारानी जी, हमारी मदद कीजिए। हमारे जंगल में एक बहरूपिया शेर घुस आया है। वह शेर अपनी मर्जी से अपना रंग बदल सकता है। वह जंगल के जानवरों को मार रहा है। महारानी जी, हमारे जंगल में हर तरफ अफरा तफरी मच गई है। यह सुनकर शेरनी कहती है, अच्छा, ऐसी बात है। कौन है वह बहरूपिया शेर और उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे जंगल में घुसने की? मैं अभी उस बहरूपिया शेर को देखती हूँ। तभी बकरी बोलती है, शेरनी बहन, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। ना जाने वह शेर कितना शक्तिशाली है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बकरी की बात सुनकर शेरनी बोलती है, नहीं मेरी बहन, तुम यहीं रहो। तुम गर्भवती हो और इस हालत में तुम उस शेर का सामना नहीं कर पाओगी। तुम यहीं रहना और मेरे बेटे शेरू का ख्याल रखना। यह कहकर शेरनी बहरूपिया रंग बदलने वाले शेर के पास आ जाती है। शेरनी को वहां देखकर बहरूपिया शेर कहता है, अच्छा, तो तू है इस जंगल की महारानी। मैं तुझे ही ढूंढ रहा था शेरनी। देख शेरनी, अगर तू खुद को और इस जंगल के सभी जानवरों को जीवित देखना चाहती है तो अपनी हार स्वीकार कर ले और मुझे अपना राजा मान ले। अब से मैं इस जंगल का राजा हूँ। शेरनी बोलती है, अरे बहरूपिये शेर, मैं तुझे अपना राजा कभी स्वीकार नहीं करूंगी और मेरे जीवित रहते तू इस जंगल के किसी भी जानवर को हानि नहीं पहुंचा सकता। शेरनी के इतना कहते ही बहरूपिया शेर उस पर हमला कर देता है। शेरनी भी अपनी पूरी शक्ति से उस बहरूपिया शेर का सामना करती है, परंतु बहरूपिया शेर अधिक शक्तिशाली था। वह शेरनी पर हमला करके उसे वहीं मार देता है। वहीं शेरनी को मारते हुए उस बहरूपिया शेर को एक खरगोश देख लेता है। खरगोश उसी समय भागा भागा बकरी के पास जाता है और बकरी को सारी बात बता देता है। तभी बकरी बोलती है, हे भगवान, उस दुष्ट शेर ने मेरी बचपन की सहेली शेरनी बहन को मार दिया। जंगल के सभी जानवरों, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम सब उस बहरूपिये शेर का सामना नहीं कर सकते हैं। उसने हमारी महारानी शेरनी को मार दिया है। वह किसी भी वक्त यहाँ आता होगा। अगर उस दुष्ट को शेरनी बहन के बेटे शेरू के बारे में पता चला तो वह इसे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम सबको उसकी गुलामी स्वीकार करनी होगी और उसी को अपना राजा मानना होगा। मैं शेरू को लेकर यहाँ से जा रही हूँ और समय आने पर मैं शेरू को लेकर यहाँ वापस जरूर आऊंगी। इतना कहकर बकरी शेरू को लेकर वहाँ से चली जाती है।
उधर वह बहरूपिया शेर जंगल का राजा बन जाता है। घबराए हुए जंगल के सभी जानवर उसकी गुलामी स्वीकार कर लेते हैं जय हो महाराज, जय हो शेर महाराज की जय हो। और डर के कारण सभी जानवर उस बहरूपिये शेर की जय जयकार करने लगते हैं। उधर वह बकरी अपने बच्चे को जन्म देती है। बकरी शेरू और अपने बच्चे दोनों के साथ खुशी खुशी जंगल में रहने लगती है। कुछ ही समय बाद शेरू और बकरी का वह बच्चा दोनों बड़े हो जाते हैं। एक दिन शेरू अपनी बकरी माँ से कहता है, माँ, मैं भाई और तुमसे अलग क्यों दिखता हूँ? शेरू की बात सुनकर बकरी बोलती है, शेरू बेटा, आज मुझे तुम्हें वह राज बताना होगा जो मैंने बरसों से अपने अंदर छुपाया हुआ है। यह कहकर बकरी शेरू को सारी बात बता देती है कि वह उसकी असली माँ नहीं है। उसकी असली माँ तो एक शेरनी थी जिसे एक बहरूपिये शेर ने मार दिया था। शेरू बोलता है, माँ, मैं उस जंगल में जाना चाहता हूँ जहाँ मेरी माँ को उस शेर ने मार दिया था। बकरी शेरू और अपने बच्चे को लेकर उसी समय जंगल में आ जाती है। तभी अचानक वह बहरूपिया रंगीन शेर उनके सामने आ जाता है। उस बहरूपिये शेर को देखकर बकरी उसे पहचान लेती है और बोलती है, शेरू बेटा, यही वह दुष्ट शेर है जिसने तुम्हारी माँ और मेरी शेरनी बहन की हत्या की थी। मुझे लगा था यह दुष्ट अब तक मर चुका होगा, परंतु यह अभी भी जिंदा है। यह सुनकर शेरू को बहुत गुस्सा आता है। वह उसी समय उस बहरूपिया रंगीन शेर पर हमला करता है और एक ही वार से उस बहरूपिये शेर को मोटी नींद सुला देता है। उस बहरूपिये शेर के मरते ही जंगल के सभी जानवर बहुत खुश होते हैं और खुश होकर शेरू को जंगल का राजा बना देते हैं। उस दिन के बाद से बकरी शेरू और अपने बेटे के साथ उसी जंगल में रहने लगती है। एक जंगल में बहुत से रंगीन शेर रहा करते थे। वह सभी रंगीन शेर आपस में बहुत अच्छे मित्र थे। वह सभी के सभी नेक दिल और बड़े ही अच्छे स्वभाव के थे। वे सब रंगीन शेर अपने जंगल के जानवरों का अच्छे से ख्याल रखते थे, इसलिए जंगल के सभी जानवर उन रंगीन शेरों के राज में बहुत खुश थे और मजे से अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन वह सभी कालिया शेर अपनी गुफा पर इकट्ठे होकर एक प्लानिंग कर रहे होते हैं। वे सभी कालिया शेर रंगीन शेरों को मारकर उनके जंगल पर कब्जा करना चाहते थे और यह सब कैसे किया जाए वह सब इसी की प्लानिंग कर रहे थे। अरे भाइयों, क्यों ना हम सब मिलकर उन रंगीन शेरों पर एक साथ हमला कर दें और अपनी शक्तियों से उन सबको मार डालें। परंतु भाई, यह सब इतना आसान नहीं है। हमारे पास शक्तियां हैं तो क्या हुआ, वे सभी रंगीन शेर भी बहुत शक्तिशाली हैं। मेरे ख्याल से हमारा उन रंगीन शेरों पर एक साथ हमला करना सही नहीं होगा। क्यों ना हम उन रंगीन शेरों को एक एक करके खत्म करें। इस तरह वह रंगीन शेर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और हम उन सबको बड़ी आसानी से मार डालेंगे। ऐसा सोचकर वह सभी कालिया शेर अपने एक जासूस बाघ को वहां बुलाते हैं। सुनो बाघ, तुम इसी समय रंगीन शेरों के जंगल में जाओ और वहाँ की पल पल की खबर हमें ला कर दो। हम सब भी तुम्हारे पीछे पीछे उस जंगल में आएंगे। तुम्हें कैसे भी करके हर एक रंगीन शेर को हमारे पास लेकर आना है। हम सब वहीं पे छिपे होंगे। ठीक है महाराज, आप फिक्र ना करें, यह सब तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं खुद उन रंगीन शेरों को मारकर अपना बदला लेना चाहता हूँ। तब वे सभी कालिया शेर जासूस बाघ के साथ रंगीन शेरों के जंगल में पहुंचते हैं। वहां जाकर जासूस बाघ उसे बताए हुए काम में लग जाता है। वह उन रंगीन बाघों की निगरानी करता है। कुछ देर बाद जैसे ही सभी रंगीन शेर पानी पीने के लिए जाते हैं, तब एक रंगीन शेर को अकेला पाकर जासूस बाघ उसके पास आता है और बोलता है, शेर महाराज, हमारे जंगल में एक खतरनाक शिकारी घुस आया है। उसने जंगल के कई जानवरों को कैद कर लिया है। आप जल्दी चलिए, वरना वह शिकारी उन सभी जानवरों को मार देगा महाराज। तब यह सुनकर उस नीले रंगीन शेर से रुका नहीं जाता और वह बाघ के साथ चल पड़ता है। थोड़ा दूर चलकर जासूस बाघ नीले शेर को उस स्थान पर ले आता है जहां पर कालिया शेर पहले से ही रंगीन शेर के आने का इंतजार कर रहे थे। नीले शेर के वहां आते ही सभी कालिया शेर उस पर एक साथ हमला कर देते हैं और उसे वहीं मार डालते हैं। नीले शेर को मारने के बाद जासूस बाघ फिर से उन रंगीन बाघों के पास पहुंचता है और वहां जाकर उनसे कहता है, शेर महाराज, जंगल में एक शिकारी घुस आया है। उसने आपके भाई नीले रंगीन शेर को कैद कर लिया है। जल्दी चलकर उसे बचा लीजिए, वरना वह शिकारी नीले शेर को मार देगा। जासूस बाघ के इतना कहते ही दो रंगीन शेर उस पर हमला कर देते हैं और उसे जमीन पर गिरा देते हैं। अरे दुष्ट बाघ, तूने क्या हमें पागल समझा है? हमें सब पता चल चुका है, यह सब तेरा ही किया है। तूने ही हमारे नीले शेर भाई को उन जालिम कालिया शेरों से मरवाया है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जब जासूस बाघ नीले शेर को लेकर कालिया शेरों के पास पहुंचा, तब उन कालिया शेरों को नीले शेर को मारते हुए एक भालू ने देख लिया था।
तब भालू ने उसी समय जाकर रंगीन शेरों को यह बात बताई। भालू की बात सुनकर सभी रंगीन शेर पहले ही चौकन्ना हो गए थे। मूर्ख बाघ, तुझे क्या लगा तू इस बार हमारी जासूसी करेगा और हमें पता नहीं चलेगा? अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर वह रंगीन शेर उस जासूस बाघ को वहीं मार डालते हैं। जासूस बाघ को मारने के बाद सभी रंगीन शेर मिलकर अपने मित्र सफेद शेर को याद करते हैं। उनके याद करते ही सफेद शेर वहां आता है। सफेद शेर बहुत ही शक्तिशाली था और उसके पास जादुई शक्तियां भी थीं। भाइयों, तुमने मुझे याद किया, बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? तब रंगीन शेर सफेद शेर को सारी बात बताते हैं। सफेद शेर, उन जालिम कालिया शेरों ने हमारे एक रंगीन भाई को मार डाला है। उनके पास जादू शक्तियां हैं। हम सभी एक साथ मिलकर भी उनका सामना नहीं कर सकते, इसलिए उन जालिम कालिया शेरों को मारने में तुम हमारी सहायता करो। रंगीन शेरों की बात सुनकर सफेद शेर को सारी बात समझ आती है। तब सफेद शेर उन सभी रंगीन शेरों को अपनी कुछ शक्तियां दे देता है, जिससे वह सभी रंगीन शेर भी शक्तिशाली हो जाते हैं। फिर सभी रंगीन शेर सफेद शेर के साथ उन कालिया शेरों के पास पहुंचते हैं। सभी रंगीन शेरों को वहां एक साथ देखकर कालिया शेर दंग रह जाते हैं। फिर क्या था, इससे पहले कि कालिया शेर उन पर हमला करते, सभी रंगीन शेर और सफेद शेर मिलकर अपनी शक्तियों से उन पर हमला करते हैं और उन सब कालिया शेरों को वहीं खत्म कर देते हैं। सभी रंगीन शेर मिलकर सफेद शेर का धन्यवाद करते हैं और फिर हंसी खुशी अपने जंगल में फिर से रहने लगते हैं। एक बार एक शेरनी घबराई हुई अपने बच्चे को लेकर भाग रही होती है, क्योंकि शेरनी के पीछे दो बड़े ही खतरनाक बाघ पड़े होते हैं। शेरनी भागते हुए एक नदी किनारे आ जाती है। वह बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। शेरनी अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे एक टोकरी में रखकर नदी में बहा देती है, परंतु वहीं वह दोनों बाघ शेरनी को घेर लेते हैं और उस पर हमला करके उसे जान से मार डालते हैं। वहीं जंगल के कुछ जानवर नदी किनारे पानी पीने आए होते हैं। वह उन बाघों को ऐसा करता देख लेते हैं। शेरनी को मारने के बाद वह दोनों बाघ वहां से चले जाते हैं। वहीं जंगल के जानवरों को एक नन्हा सफेद शेर एक टोकरी में तैरता हुआ दिखाई देता है। गाय और भालू उस बच्चे को पानी से बाहर निकालते हैं। हे भगवान, यह इतने मासूम बच्चे को किसने पानी में फेंक दिया? गाय, मुझे तो लगता है यह उस शेरनी का बच्चा है। इसकी माँ ने इसे बचाने के लिए इसे पानी में छोड़ा होगा। हाँ भालू, उस बेचारी शेरनी ने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने प्राण गंवा दिए। परंतु गाय, अब हम इस बच्चे का क्या करें? भालू, मैं इस बच्चे को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं इस बच्चे को पालूंगी। आज से मैं इसकी माँ हूँ। बेटा, आज से तुम मेरे साथ रहोगे। ऐसा कहकर गाय उस सफेद शेर को अपने घर ले आती है और उसका अच्छे से पालन पोषण करने लगती है। गाय उसका नाम सिम्बा रखती है। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और सिम्बा अब काफी बड़ा हो जाता है। वहीं एक दिन वह गाय बड़ी तेजी से भाग रही होती है। उसके पीछे वह दोनों लालची बाघ पड़े होते हैं। गाय बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। वह दोनों बाघ थोड़ी दूर तक गाय का पीछा करते हैं और फिर वहीं रुक जाते हैं। छोड़ो भाई, आज नहीं तो कल हम इस गाय और इस जंगल के सभी जानवरों का शिकार कर लेंगे और फिर इस जंगल पर हम दोनों ही राज करेंगे। उधर गाय भागकर अपनी गुफा में आ जाती है। गाय को इस हालत में देखकर भालू कहता है, अरे गाय, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? भालू, आज मेरी जान बड़ी मुश्किल से बची है। आज मैंने उन दोनों लालची बाघों को अपने जंगल में देखा। उन दोनों बाघों ने मुझे अपना शिकार बनाने की कोशिश की, परंतु थोड़ी दूर पीछा करने के बाद वह दोनों वहीं रुक गए। गाय, यह तुम क्या कह रही हो? यह दोनों तो वही लालची आदमखोर बाघ हैं जिसने सिम्बा की माँ को मारा था। हाँ भालू, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं वह दोनों मेरे बेटे सिम्बा को भी न मार दें। गाय, मेरे ख्याल से हमें सिम्बा को यह बात बता देनी चाहिए। नहीं भालू, तुम सिम्बा से इस बारे में कुछ मत कहना। वह दोनों लालची बाघ बड़े ही खतरनाक हैं। मैं सिम्बा को नहीं खोना चाहती। वहीं अगले दिन वह दोनों बाघ जंगल में फिर से घुस आते हैं और वहां आकर वह दोनों आतंक मचाने लगते हैं और जंगल के जानवरों को एक एक करके मारने लगते हैं। जब गाय को यह बात पता लगती है तो गाय भालू से कहती है, भालू, तुम सिम्बा के साथ यहीं रहना। मैं इन दोनों बाघों को समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं वापस ना लौटूं तो तुम सिम्बा को लेकर यहाँ से चले जाना।
यह कहकर गाय वहाँ से तेजी से निकलती है। वहीं जब सिम्बा को अपनी माँ कहीं नहीं दिखती तो वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और भालू से कहता है, भालू काका, माँ कहाँ है? वह मुझे कहीं नहीं दिख रही, वह कहाँ गई है? सिम्बा की बात सुनकर भालू चुपचाप खड़ा रहता है क्योंकि वह बड़ा ही दुखी था। भालू काका, क्या हुआ? आप मुझे बहुत चिंतित लग रहे हो, मुझे बताओ आखिर क्या बात है? तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो। तब भालू सिम्बा को सारी बात बताता है कि उसकी माँ उन दोनों लालची बाघों से मुकाबला करने गई है। वह दोनों बाघ उसकी असली माँ शेरनी के हत्यारे हैं। उसकी माँ शेरनी ने उसे बचाने के लिए एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया था। तब गाय ने उसे अपना बेटा समझकर उसे पाला पोसा और बड़ा किया। भालू की यह बात सुनकर सिम्बा को बहुत गुस्सा आता है। उधर वे दोनों आदमखोर बाघ गाय को घेर लेते हैं। उस दिन तो तू बच गई थी गाय, परंतु आज तुझे बचाने कौन आएगा? आज हम दोनों तेरी बोटी बोटी खा जाएंगे। यह कहकर दोनों बाघ गाय को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। तभी इतने में सिम्बा दौड़ता हुआ वहां आता है और उन दोनों बाघों पर हमला कर देता है और एक एक करके उन दोनों बाघों को जान से मार देता है और अपनी माँ गाय को उन दोनों से बचा लेता है। इस तरह सिम्बा अपनी माँ गाय के प्राणों को बचाकर उसका कर्ज चुका देता है।